गुरऊ, कतवारू, गब्बू, ढेलू, लखू, निक्कू, लल्लू, बंटी, ऐसे कुछ नाम आपको अक्सर गांव में सुनाई देते होंगे। लोग प्यार से अपने बच्चों का नाम, पहले, अब तो खैर ये चलन कम हो गया है, पहले लोग अक्सर रख दिया करते थे। क्या कभी आपने सोचा कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? देखिए, सारे के सारे शब्द निरर्थक नहीं होते हैं। ये नाम अगर रखे गए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जैसे अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा बेचू नाम। तो बेचू का मतलब होता है कि पहले के जमाने में टोटका आजमाने के लिए किसी बच्चे को एक दूसरे से बेच दिया जाता था, प्रतीकात्मक रूप से उसे नाम दे दिया गया बेचू। तो ऐसे ही ये घुरऊ, कतवारू, लखू, लट्ठू, निक्कू, लल्लू, बंटू, ऐसे नाम जो है जो रखे जाते हैं, इनके सब के सब नामों के पीछे कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो आज आपको मजा आएगा इन नामों की, जब अर्थ आप जानेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं। तो एक नाम तो मैंने बताया ना कि बेचू। बेचू नाम ऐसे ही रखा जाता था। पहले के जमाने में बड़ी टोटके आजमाए जाते थे, बच्चे मरते थे तो कुछ न कुछ टोटका आजमाया जाता था लोगों का। अब वो चलन बहुत कुछ हद तक कम हो गया है। ऐसे ही नाम पड़ता था छेदी। टोटका था कि नाक या कान छेद देने से बच्चे बच जाते थे, मौत नहीं होती थी, तो नाम पड़ जाता था छेदी। ऐसे सबसे पहले आज अगर बात किया जाए तो घुरहु शब्द पर बात किया जाए। अच्छा, एक बात याद रखिए, कोई शब्द होता है, शब्द में ऊ प्रत्यय अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। लल्लू में मिलेगा, गब्बू, जग्गू, नंदू, ऐसे ऊ प्रत्यय तो विशेषण बनाने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो घुरहु शब्द हिंदी का शब्द है। घुरा शब्द है कूड़े से। घुरा शब्द का अर्थ होता है कूड़ा, कूड़े वाला या कूड़े पर का, कूड़े से जन्म लेने वाला। ठीक है, तो पहले के जमाने में टोटके होते थे, लोगों बच्चों को बचाने के लिए कोई बहुत अच्छा नाम नहीं दिया जाता था, तो ये पहले के जमाने की मान्यता है। तो घुरहु का अर्थ होता है कूड़ा या कूड़े वाला। ऐसे ही एक नाम है कतवारू, आपको देखने को मिल जाएगा। कतवार का भी मतलब होता है कूड़ा, कतवार का भी मतलब होता है कूड़ा, और बना है कतवारू, यानी कि विशेषण बन गया। तो कतवारू का भी मतलब होता है कूड़ा या कूड़े वाला। अब दूसरा एक शब्द ले लिया जाए, ढेलू। एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, पुराने जमाने के लोग जो बचे हुए हैं, ढेलू शब्द। अब ढेलू के दो अर्थ निकलता है। एक शब्द जो है ढेला से बना हुआ है, यानी कि ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का एक लोथड़ा, उसे ढेला कहा जाता है। अब ढेले से बना हुआ विशेषण बन गया ढेलू। एक तो ये अर्थ निकलता है, यानी कि तुच्छ। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है हिंदी का। ढेलू का एक अर्थ होता है फल की गुठली। ढेलू का अर्थ क्या हुआ? फल की गुठली। तो दो अर्थ हो गए ढेलू के, एक तो मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का लोथड़ा, और दूसरा फल की गुठली ढेलू का मतलब होता है। एक मजेदार शब्द रिंकी ले लीजिए। अक्सर लोगों बच्चियों का नाम आपको मिल जाएगा रिंकी के तौर पे, रिंकी या अगर पुल्लिंग की बात करें तो रिंकू मिल जाएगा। अब रिंकी या रिंकू का मतलब क्या होता है? तो रिंकी या रिंकू का मतलब होता है चंचल, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, जो अक्सर चंचल रहता हो, हमेशा हंसता हो, दूसरे को हंसाता हो। तो पुल्लिंग के तौर पे उसे रिंकू, और स्त्रीलिंग के तौर पर उसका नाम पड़ता है रिंकी। ठीक है, एक नाम लखू। अब लखू शब्द के दो अर्थ हैं। यह मूलतः संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। अब लखू के दो अर्थ हैं। एक लखू का मतलब होता है लाल मुख वाला बंदर। अगर किसी का नाम लखू है तो इसका मतलब वो लाल मुंह वाला वो बंदर। लेकिन एक दूसरा अर्थ होता है लखू। लखू का जो मजेदार और शाब्दिक अर्थ है वह लाखों में एक। तो दो अर्थ मिलते हैं इसके। जब किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो लखू के दो अर्थ मिलते हैं। एक लाल मुख वाला बंदर, उसे भी लखू कहा जाता है, और लाखों में जो एक हो उसे भी लखू कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों अर्थ होते हैं। अब जैसा आप निकाल लें लखू का। फिर अगला शब्द है निक्कू। अब निक्कू शब्द का एक अर्थ होता है, एक तो सुंदर। निक्कू शब्द का अर्थ सुंदर। इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है निक्की। लेकिन एक और भी इसका अर्थ मिलेगा, वो मिलता है सूर्य का किरण। तो सूर्य के किरण को भी निक्की या निक्कू कहा जाता है। लल्लू शब्द मजेदार शब्द है, अक्सर बच्चों को रख दिया जाता है लल्लू। अच्छा, हमारे समाज में क्या है, ये शब्द जो है सिमट कर
मूर्ख के तौर पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, लल्लू का अर्थ मूर्ख नहीं होता है। लल्लू शब्द बना है लल्ला से, लाल से। लाल का मतलब होता है बेटा, और लल्ला शब्द का मतलब होता है अबोध। वह बच्चा जो पूरी तरह से अभी एकदम कोरे कागज की तरह से है, आप उसको जो कुछ भी समझाइएगा वो समझने के लिए तैयार बैठा है। यानी कि उसका जो मन मस्तिष्क है बिल्कुल साफ है। तो लल्ला से विशेषण बनता है लल्लू। यानी कि ऐसे आदमी जो बिल्कुल अबोध हो, वो हर नई चीज सीखने को तैयार बैठा है, उसे लल्लू कहा जाता है। अब आप किसी भी उम्र में अबोध हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का सारा ज्ञान हमें हो। हम लोग भी कोई नई चीज सीखने को अगर हम तैयार हैं, कोई भी हो, तो सीधी सी बात है हम भी अबोध है। तो लल्लू का मतलब होता है वह अबोध लिया हुआ इंसान, ठीक है, जो बिल्कुल नया हो, मन मस्तिष्क से, उसे लल्लू कहा जाता है। ठीक है। एक और बढ़िया शब्द बंटी। बंटी शब्द मूल रूप से, ये शब्द अगर देखा जाए तो इंग्लिश या स्कॉटिश भाषा के शब्द से मिलता हुआ है, इसका स्रोत दिखाएगा। अब इसका मतलब होता है मोटा। स्कॉटिश में अगर इसके अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ वहां पर मोटा मिलता है, बंटी का अर्थ। लेकिन अपने यहां बंटी का हिंदी अर्थ दो मिलता है, हिंदी में इसके दो अर्थ मिलता है। बंटी का एक अर्थ मिलता है छोटा, और एक अर्थ मिलता है हिरण या किसी जानवर को फंसाने के लिए जाल या फंदा जो तैयार किया जाता है, उसे बंटी कहा जाता है। अब दो अर्थ हो गए हिंदी में, एक तो छोटा और दूसरा एक अर्थ मैंने और बता दिया कि हिरण या किसी जानवर को फंसाने के लिए जो तैयार किया जाता है फंदा, उसे बंटी कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि मराठी में इसी बंटी शब्द का एक अलग अर्थ निकलता है जो बड़ा ही लाजवाब है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है बहादुर। योद्धा को बंटी कहा जाता है ना? मजेदार चीज। ठीक है, तो जाते जाते एक मजेदार शब्द और ले लीजिए, सनकी। सनकी का अर्थ क्या होता है? जनरली सनकी शब्द आज के डेट में संकुचित होकर के किसी एक के संदर्भ में, सनकी का मतलब एकदम जिद्दी हो, सन मतलब एकदम उसके दिमाग पर नशा चढ़ा हो, किसी को कर गुजरने की जिद हो, उसे सनकी कहा जाता है। लेकिन ना, सनकी मूल रूप से संस्कृत से निकला हुआ शब्द सनक से बना हुआ। अब सनक का अर्थ क्या होता है? सनक का संस्कृत में जो अर्थ है उसका होता है पुराना, प्राचीन। हालांकि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुत्र भी माना जाता है सनक को। है तो संस्कृत में जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। अब सनकी का मतलब होता है जो पुराना हो गया हो। सनकी का अर्थ क्या हुआ? जो पुराना हो गया हो। तो जब ये जिद्द के तौर पर सनकी शब्द का प्रयोग किया जाना शुरू किया गया, तो जनरली बूढ़े लोगों को सनकी कहा जाता था। जो बूढ़ा हो चुका होता हो, कोई बात के लिए अगर कोई बात कह रहा है तो आदमी कह देता था कि सनकी हो गए हैं, मतलब कि पुराने हो गए हैं। अब बात वहां से देखिए निकलती है जिद्द वाली बात पे, कि बूढ़े लोग कोई बात अगर कर रहे हैं, कोई चीज की मांग कर रहे हैं, कोई एक ही बात को बार बार कहना, वृद्धावस्था में ऐसा होता है, तो फिर वहां से एक बात निकलती है सनकी हो गए हैं। जैसे आज के डेट में अक्सर नहीं कहते हैं सठिया गए हैं, यानी 60 की उम्र पार कर गए, तो अब एक नया शब्द जन्म ले चुका है समाज में, सठिया गए। उसी तरह से सनकी शब्द वृद्धावस्था में लोगों को कहा जाता था। लेकिन आज के डेट में सनकी सबको कहा जा रहा है जिसके ऊपर एक सनक सवार हो गई है, एक धुन सवार हो गई, सनकी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सनकी का सीधा अर्थ होता है पुराना होने की अवस्था। जो पुराना हो चुका हो उसे सनकी कहा जाता है। ठीक है, तो आज ये जितने भी शब्द मैंने आपके सामने चर्चा किया, वो चाहे निक्कू, बंटी, लल्लू, बेचू, मजेदार तो ये था लखू। लखू के दो अर्थ मैंने बताया, एक बंदर और एक लाखों में एक। तो कैसा लगा ये आपको जानकर? आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन शब्दों के बारे में आप पहले से जान रहे थे, या फिर आपके पास ऐसे कोई शब्द हैं जो गांव में आज भी आपको सुनने को मिलते होंगे प्यार या निकनेम के तौर पर। तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर पूछिएगा। वो शब्द अगर मेरे सामने आएगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उन शब्दों का अर्थ बताने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ये भी बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे बस इतनी सी विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं।
मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।